राम राम भाई सभी को। आज हम एसएससी सीजीएल का मॉक नंबर 50 सोल्व करेंगे अभिनव शर्मा सर का। ठीक है, तो शुरू करते पहले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है? नंबर इज इंक्रीज बाय 28%, गिव 320 एज अ रिजल्ट, फाइंड द नंबर। तो देखो, पहले हम क्या करेंगे, इसमें 28% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। वो क्या होगी? 7/25। ठीक है, यानी कि 25 का समान कितना हो गया, +7 करेंगे तो 32 का। कोई सामान 25 का था, वो 32 में बेच दिया, मतलब इंक्रीज हुई है वैल्यू। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 320, तो 10 टाइम्स इंटू 10, तो इसकी भी 10 टाइम होगी। तो वो नंबर क्या रहा इनिशियली, यानी कि 250। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 22 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 a²। तो √3 इंटू 2 लिख लेते हैं इसको, और ए की वैल्यू है 22 इंटू 22, तो ये कट गई 11, तो यानी कि क्या आ गया, 1/1 √3। ऑप्शन नंबर सी। अभी दो चार क्वेश्चन सिंपल सिंपल है, ये इजीली हो जाएंगे, इनको फटाफट कर लेंगे। ठीक है, कह रहे इफ द राइट सर्कुलर कोन इज हाइट 24 सेंटीमीटर, हैज सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस 42 पाई सेंटीमीटर, देन द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो देखो, ये हमारा क्या हो गया, कोन हो गया। इसका जो सरकमफेरेंस है वो है 2πr, उसकी वैल्यू दी हुई है 42 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, आर से 21, तो आर की वैल्यू क्या आ गई हमारी 21। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r² इंटू में एच की वैल्यू 24। तो 7 × 21 21 कैंसिल। ठीक है, अब देखो यूनिट डिजिट से हो सकता है क्या, 4 × 4 4×2 8। हाँ, यूनिट डिजिट में 8 आएगा, और वो एक ही ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कह रहा था इनकम ऑफ राजू इज 20% मोर देन इट्स एक्सपेंडिचर। ओके, इफ इनकम इज इंक्रीज बाय 60% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 70%, तो सेविंग के अंदर हमें चेंज बताना। इनकम ऑफ राजू, जो देखो इनकम है 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है 5। ठीक है, अगर 5 उसका एक्सपेंडिचर रहा होगा, तो जो ये एक एक्स्ट्रा है, मतलब 6 उसकी इनकम रही होगी टोटल, और एक क्या रही होगी, उसकी सेविंग रही होगी। ठीक है, ये इससे हमने निष्कर्ष निकाला पहली लाइन से। अब देखो, इनकम उसकी इंक्रीज हुई है 60%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ 70%। तो यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे हम, एक्सपेंडिचर कितना है 5, और सेविंग कितनी थी इनिशियली 1। तो 70 में से 60 गए 10, एक की वैल्यू 10 है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो 60 में से 50 गए 10, यानी कि 10% की उसकी सेविंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो इट इंक्रीजेज बाय 10%। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कह रहा है अ मैन बोरोज 2100 एंड अंडरटेक्स टू पे बैक द कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम इन इक्वली टू इक्वली ईयरली इंस्टॉलमेंट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तो देखो, ऐसे केस में कैसे करना, हमें फर्स्ट ईयर का लिखना है पहले। तो 10% का जैसे इंटरेस्ट रेट है, तो अगले साल वो कितना हो जाएगा, 10 से बढ़ के 11। सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, यानी कि 100 की वैल्यू हो जाएगी 121। ठीक है, यहाँ पे था 10 की 11। तो हमें देखो, हमें बनाना है इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो ये है हमारी इक्वल इंस्टॉलमेंट, इसको हम क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 110 रेशो में 121, और यहाँ बन गया 100 रेशो 121। ठीक है, अब यहाँ से इसको जोड़ लेते, कितना आ जाएगा 210। देखो, अब हमें 210 ये हमने बोरो करा था, और इसकी एक्चुअल में वैल्यू है 2100, तो कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स। और 121 क्या थी हमारी, एक मंथली इंस्टॉलमेंट थी, तो इसको इंटू 10 कर देंगे, तो हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट क्या आ जाएगी, 1210। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 ईयर्स, इट गेट डबल्ड। तो देखो मतलब हमने अगर 1 रुपया लगाया तो वो हो गया 2 रुपये, डबल हो गया कितने साल में, 10 साल में। तो चेंज कितने का है, 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, चेंज जो आता है वो सिंपल इंटरेस्ट, और जो इनिशियली था वो क्या हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल। तो हमें पता है प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ये क्या होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो P1 रेट कितना हमारा, रेट तो हमें निकालना है इनिशियली वाले केस में, और टाइम है 10 ईयर बटे में 100, और सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10%, 10% का रेट आ गया। अब बढ़ते क्या कह रहा, इफ 1600 इज इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट देन द फाइंड आउट द टोटल अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। अब उसने 1600 रुपये लगाए हैं और हमें निकालना है इंटरेस्ट, ठीक है, हमें निकालना है इंटरेस्ट आफ्टर, फाइंड आउट टोटल अमाउंट निकालनी है। तो देखो 3 साल का निकालना है, तो चेंज कितने का है, 10% को फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, और ये तो पॉइंट आ जाएगा, इसको एज इट इज़ रख लेते हैं। ऊपर आ जाएगा ये 131, और इंटू में है 16 अपना, तो 6 कम 6, 6 18, 1 6 और 13 6 78, और 1 79, और 1331, तो ये आ गया 692, और ये आ जाएगा अपना 7 और 3 11, और 1 वहाँ से 2129, और 1 के बाद डेसिमल। तो हमारा कितना वो बन रहा है इंटर, वो जो टोटल अमाउंट बन जाएगी वो बन जाएगी 2129.6, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या कह रहा है, फुटबॉल विच कोस्ट ₹9,000 इज अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 30%, व्हाट इज़ द फाइनल कॉस्ट ऑफ फुटबॉल। तो हमारे पास फुटबॉल की कॉस्ट थी 9,000, उस पर 30% का डिस्काउंट दे दिया, तो वो रह कितने गई, उसकी 70% रह गई, और हमें पता 9 7 से कितना होता है 63, और बाकी ज़ीरो अपने आप आ जाएंगे। हम बस इनको देखेंगे मेन वैल्यू को, यहाँ ज़ीरो वीरो में नहीं जाएंगे हम, डायरेक्ट क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल कम्प्लीटली डिवाइड दिस। तो देखो ऐसे केस में क्या करना हमें, हम क्या करेंगे 7 की पावर 81 को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 7 की पावर 1, और यहाँ क्या बचेगा 7 की पावर 2, तो 7 की पावर 81, 7 और 1 8, और ये आ गया 49, 49 और 1 50, और 1 57, 57 आ गया। अब देखो 57 इसमें से किसी में भी नहीं आ रहा, हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 की पावर 80 इंटू 7 इंटू 57। अब इसको देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 57 इंटू 7, 7 7 सा 49, 7 पंजे 35 और 4 39, यानी कि ये जो नंबर है इसमें ये वाली नंबर भी रही होगी, यानी कि 399, मतलब ये इसका एक मल्टीपल रहा होगा, ये इसको कम्प्लीटली क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए, 39, ठीक है। पूछ रहा था नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस। तो देखो फैक्टर्स निकालने के लिए हम इसको जितना बेसिक तोड़ सकते हैं ना उतना तोड़ेंगे इसको। तो इसको हम पहले लिख देते हैं 36 इंटू 100। अब 36 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 9, 100 को क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 4, ठीक है। तो अब देखो बेसिक आ जाएगी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 9 को हमने ऐसे लिख दिया, 25 को 5 की पावर 2, और 4 को फिर से 2 की पावर 2, तो ये 2 की पावर 2 और ये प्लस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब फैक्टर्स निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, जो इसकी पावर है ना n1+1 n2+1 और ऐसे जितने भी होंगे उन सब की पावर, तो 4+1 2+1 2+1,
तो 5 तिये 15, 15 तिये 45, तो मतलब 3600 के हमारे कितने फैक्टर रहे होंगे? ऑप्शन नंबर ए 4500। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, ए मैन ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑब्जर्व अ कार मूविंग एट अ स्पीड ऑफ uniform speed coming directly towards it. If it take 10 minutes from the angle of depression to change from 45 degree to 60 degree, in how much time will the car reach the tower? तो देखो कैसे है सिचुएशन। सपोज ये एक टावर है, यहाँ से एक बंदा कार को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, ठीक है, और कह रहा है मतलब जो उसके एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना वो कितने हैं? 60 है, और एक बार 45 है। तो जब वो दूर रहा होगा तो उसका एंगल 45 रहा होगा, और जब वो पास आ जाएगा तो 60। मतलब सपोज ये इनके रिवर्स हो जाएंगे ये एंगल। ठीक है, एक सेकेंड, ये एंगल 45 है और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना चेंज हो गया? अब हो गया 60। ठीक है, और उस हिसाब से हम जो ये है अपने ये वाले एंगल लिख लेंगे, और ये कितना हो जाएगा? ये कितना चेंज हुआ है? 45 से ये क्या हो गया? 60। और देखो इसको यहाँ से यहाँ जाने में कितने लगे हैं? 10 मिनट लगे हैं। अब वो पूछ रहा है कि ये जब यहाँ पे पहुँच जाएगा टावर पर, यहाँ से ये बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगेगा? तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल वाली सिचुएशन बन गई, ये 30 हो गया। तो देखो अगर 30 के सामने मैं इमेजिनेशन है ये, अगर 1 मान रहा हूँ तो 60 के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? √3 हो जाएगी। ठीक है, और देखो ये अब पूरा ट्रायंगल ए बी सी और ये डी, हमने पहले ए बी डी ट्रायंगल में हमने अपनी एजम्पशन से मान लिया कि 30 के सामने वाली साइड अगर 1 है तो 60 के सामने वाली √3 होगी। अब देखो ये 45 है, 45 में क्या होता है? जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस के इक्वल होगा, क्योंकि tan 45 1 हो जाता है। तो ये अगर साइड √3 है तो ये कंप्लीट भी √3 होगी। ठीक है, और ये वाली साइड फिर क्या रह जाएगी? डी सी वाली क्या रह जाएगी? √3 - 1। ठीक है, अब देखो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसने बोला यूनिफॉर्म स्पीड, तो स्पीड तो चेंज हो नहीं रही, चाहे वो डी पॉइंट पे हो, चाहे बी पॉइंट पे, चाहे सी पॉइंट पे। तो डिस्टेंस के साथ क्या वेरी कर रहा है? टाइम वेरी कर रहा है। और डिस्टेंस और टाइम में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, तो अब देखते हैं। हमने देखा जब वो गाड़ी, यहाँ पे अब रेशो लेते हैं बी डी से डी सी का, तो हमारी अजम्पशन के हिसाब से ये डिस्टेंस है 1 और डी सी डिस्टेंस है √3 - 1। ठीक है, और देखो इसमें उसको लग रहे हैं 10 मिनट। कितने लग रहे हैं? 10 मिनट। तो एक में कितना लगेगा? तो देखो √3 - 1 की वैल्यू को हम लिख लेते हैं 10, तो यहाँ से एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 अपॉन में √3 - 1। अब इसको रेशनलाइज कर देंगे तो √3 + 1 डिवाइड बाई √3 + 1, तो क्या बन जाएगा? 10 इंटू में √3 + 1, और √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से एक गया 2, यानी कि ये बच गया हमारा 5√3 प्लस में 5, और ये आ गई हमारी एक की वैल्यू। तो ये क्या आ गई हमारी? 5√3 प्लस में 5 मिनट्स। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है कि मतलब वो टावर के पास वो कार कितनी देर में पहुंच जाएगी। तो देखो 10 मिनट उसको यहाँ लग रहे थे, और यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है? 5√3 प्लस 5 मिनट, तो टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम कितना हो गया? 15 प्लस में 5√3, तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एक बार फिर से रिपीट करके देखना, पॉज करके अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड मैक्सिमम अपॉन मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा प्लस में 9.6 cos थीटा। तो देखो जो ये मैक्सिमम पूछता है ना ऐसे वाले केस में, वो क्या होता है? जब हम इसका ट्रिपलेट बनाएंगे,
तो देखो जो साइन के साथ वाली वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर, कोस के साथ वाली होती है बेस। तो यहाँ से हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, वो क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब अंडर रूट करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस में 9.6 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम है ना इसको ऑप्शन से उठाएंगे। देखो ट्रिपलेट में परपेंडिकुलर 4 है और बेस 9.6 है, तो हमारा हाइपोटेन्यूज कभी 4 आ सकता है? नहीं आ सकता, तो ये हो ही नहीं सकता। परपेंडिकुलर 4 है, बेस 9.6 है, तो हाइपोटेन्यूज 5 आएगी? नहीं आएगी। क्या हाइपोटेन्यूज 6 आएगी? नहीं आएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू तो आएगी 10.4। अब देखो इसका जब हम रूट लेंगे तो जो एक वैल्यू आएगी यहाँ पे, अब उसकी क्या वैल्यू होगी, प्लस माइनस क्या आ जाएगा 10.4। उसको सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा। सॉल्व नहीं करना आपको पेपर में, आपको ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, अब उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो प्लस वाली हो जाएगी और मिनिमम पूछेगा तो माइनस वाली, और उनकी रेशो पूछी है तो 10.5 डिवाइड बाई माइनस का 10.4, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 2 pipes P and Q can fill the tank in 10 hours and 12 hours respectively. If the two taps are opened at 9 am, then at what time should the pipe P be closed completely to fill the tank at exactly 3 pm? तो देखो दो पाइप है P और Q, 10 घंटे में भर रहा है, ये भर रहा है 12 घंटे में। टोटल उनकी कैपेसिटी निकालने के लिए उनका एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा 60, 6, 5। अब क्या कह रहा है, दोनों पाइप को हमने चलाया 9 बजे, हमसे पूछ रहा है एट व्हाट टाइम टैप पी शुड बी क्लोज्ड टू फिल द एग्जैक्टली एट 3 pm। तो हमने पी को बीच में बंद करा है, क्यू को बंद नहीं करा। अब क्यू कितने एफिशिएंसी से भरा, 5 की एफिशिएंसी से, तो क्यू तो नॉन स्टॉप चला है। अब 9 से 3 तक नॉन स्टॉप चला, यानी कि 6 आवर, और 6 आवर पी चलेगा तो 6 इंटू 5 यानी कि 30 यूनिट तो पानी वो भर देगा ऑलरेडी क्यू। तो अब हमसे पूछ रहा है कि क्यू को, पी को हमने कितनी देर पहले बंद कर दिया, तो पी ने काम कितना करा, 60 माइनस कर देंगे इसको, क्या आ जाएगा 30, और पी की एफिशिएंसी क्या है 6, यानी कि 5। मतलब हमने क्या करा, सिर्फ 5 घंटे के अंदर अंदर ही हमने पी पाइप को बंद कर दिया। क्यू पाइप को तो हमने 6 घंटे काम कराया है, पी पाइप को हमने 5 घंटे में ही बंद कर दिया, यानी कि 1 घंटा पहले, 3 से 1 घंटा पहले, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 PM पे ही हमने उसको बंद कर दिया। ठीक है, क्या कह रहा है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 200% मोर देन द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। तो देखो जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है ना, वो होता है n-2 इंटू में 180, और n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, और जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, वो क्या होता है अपना 360 डिवाइड बाय n, ये होता है एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला। और एक्सटीरियर एंगल का सम है ना, मैं बता देता हूँ, वो हमेशा 360 होता है। सपोज यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कुछ भी आएगा, उसको n जो साइड्स होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा 360। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल वो होता है 360। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है ना रेगुलर पॉलीगन का, वो 200% मोर है, किससे, उसके एक्सटीरियर एंगल के सम से। तो 200% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, और मोर की बात कर रहे हैं यानी कि 300/100 यानी कि 3। तो जो ये है उससे 3 टाइम्स उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि कितना आ जाएगा, 36 दिए 108। तो हमारा ये 1080 क्या आ जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये है। तो अब क्या हो जाएगा, 1080 इक्वल टू n-2 इंटू में 180, तो यहाँ से कट के कितना आ जाएगा, नहीं 6 बार कटेगा 6, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8। और हमसे पूछा क्या है, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो देखो ईच एंगल के लिए
हम क्या करेंगे, जो सम है ना एंगल्स का, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स डिवाइड बाय साइड्स कर देंगे। तो सम है 1080, साइड्स है 8, तो 8 से गया एक बार, 2 रिमाइंडर बचा 28, और फिर 24 पे जाएगा 3, 4 रिमाइंडर 40, 5, यानी कि क्या आ गया, जो हमारा इंटीरियर एंगल होगा वो आ जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, ये पॉलीगन वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 16 इफ द सेलिंग प्राइस इज दिस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो देखो 16 ये क्या होता है, 48, 48 और 2 50/3%, यानी कि क्या आ गया 50 बटे फ्रैक्शन हटा तो 300, यानी कि क्या आ गया 1/6, 1/6 होगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, और क्या कह रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो 1 प्लस कर देंगे, यानी 6/7 रहा होगा। तो सेलिंग प्राइस हो गया 7, और ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे रखी है हमें 4802, तो कॉस्ट प्राइस की निकालनी। 7 से काटा तो 6 बार, ठीक है 42, फिर कितना आ गया 60 आ गया, और फिर जाएगा 8 पर 56, और 42 फिर से 6। अब इनटू कर देंगे 686 से, तो लास्ट में तो 6 ही आने वाला है। अब देखो इतना तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होने वाला है नहीं, तो आंसर तो हमारा यही होगा, क्योंकि वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा कैसे हो सकता है जब हमें प्रॉफिट ही हो रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी 4016। ठीक है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ 5, 12, 29 एंड 57 सो दैट द रिमेन्स दे रिमेन इन प्रपोर्शन। ठीक है, तो देखो ऐसे को इसको कैसे करना है, हमें दे रखा 5, 12, 29, 57। तो देखो दो तरीके हैं, प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे ये है, ये ऐसे प्रपोर्शन में लिखे जाते हैं। हमने क्या करा, हर में के वैल्यू को ऐड करा है। ठीक है, ठीक है, और हमारा क्या आ रहा है, वो प्रपोर्शन में आ रहा है उसके वैल्यू के ऐड करने से। तो देखो इसके दो तरीके हैं, या तो हम यहाँ पे अलग अलग वैल्यू रख के देखते रहें, और या फिर दूसरा मेथड क्या है, इनका डिफरेंस ले और इनका डिफरेंस ले। इसका डिफरेंस आ जाएगा 12 में से 5 गए 7, और इसमें से जब जाएंगे कितना आ जाएगा 27 और 28, और इनकी ले लो रेशो 1/4। अब क्या करना है, हमें फर्स्ट और थर्ड को कंसिडर करते हैं, या फिर हम करेंगे सेकंड एंड फोर्थ को। तो ये वाला जो रेशो है वो अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 5 × 4, और थर्ड में जब मल्टीप्लाई करें 29 इंटू में 1, तो 20 और -29, यानी कि -9 आ गया। अब देखो यही चीज़ वहाँ पे आएगी, यहाँ पे क्या करेंगे 12 × 4 -57 इंटू में 1, 48 -57, यानी कि क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी -9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, हमें इस -9 को डिवाइड करना है किससे, रेशो के अंदर जो डिफरेंस है। तो 1 - 4 कितना आ जाएगा, -3, यानी कि 3। तो ये जो 3 आया ना, ये हमारा वो वैल्यू है जिसको हम ऐड करेंगे ना, तो ये प्रोपोर्शन में हो जाएगा। तो अब इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, एक सेकेंड। तो 5 और 3 8, 12 और 3 15, और 29 और 3 32, और 57 और 3 60। तो ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 और 12 15। हाँ, ये रेशो सेटिस्फाई हो रहा हमारा, क्या आ जाएगा 8/15 दोनों केस में। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कह रहा सर्कल टचेज और 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये सर्कल है, ये क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स को क्या है, टच कर रहा है, ए बी सी डी। हमें क्या करें, ए बी 18 है, बी सी 21 है, और ए डी 15। तो हमें ये वाली साइड बतानी। तो देखो इसका सिंपल लॉजिक होता है, जो आमने सामने वाली साइड्स है ना, उनका सम है ना इक्वल होता है, यानी कि ए डी प्लस में बी सी
विल बी इक्वल टू ए बी प्लस में डी सी। ये वाला जो है हमारा इक्वल होना चाहिए। अब ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 18, और डी सी की वैल्यू हमें निकालनी है, और ए डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 15 और बी सी की है 21। तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 माइनस में 18 यानी कि 18। ऑप्शन नंबर डी 18 हमारी वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। कह रहा इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 400 मीटर इन द लेंथ ऑफ A and B start at a speed of 10 and 16 meter per second respectively. At the same time from the same point, how much time will they meet for the first time at the starting point when running in the same direction? तो देखो इस केस में हम कैसे निकालते हैं, हम पहले निकालेंगे टाइम को। सपोज एक ए रनर है, वो 400 मीटर को करता है 10 मीटर पर सेकंड में, यानी कि वो कितना टाइम लेता है 40 सेकंड्स का। अब बी रनर लेगा 40 डिवाइड बाई 16, तो ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स, और फिर कितना बचेगा अपना 32 पे गया 80, 25 सेकंड ये लेता है। ये लेता है एक राउंड का कंप्लीट होने 40 सेकंड। अब हम क्या लेंगे इनका एलसीएम, टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग हम एलसीएम लेंगे। तो 40 और 25 का हमारा क्या 200 एलसीएम आ जाएगा। और जो ये एलसीएम होगा ना वो ही क्या होगा हमारा, जब वो एक टाइम पे मिल सकते हैं, मतलब वो जो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, वो कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे 200 सेकंड के बाद। तो देखो अगर हम जैसे अब चेक करें, ठीक है, उसकी जो है हमारी स्पीड क्या थी 10, तो 200 सेकंड डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ये हमारी स्पीड थी। नहीं एक सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड इंटू में 200, ठीक है। इसको चलो रहने देते हैं, हमारा क्या हो जाएगा आंसर 200 सेकेंड्स। मतलब देखो 200 डिवाइड बाय 40 और 200 डिवाइड बाय 25, यानी कि ये बंदा करेगा 8 राउंड और ये बंदा करेगा अपने 5 राउंड, और उसके बाद दोनों क्या है इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 200 सेकेंड। कह रहा बैग कंटेन रेड ग्रीन एंड ब्लू pens. The ratio of red, blue and green pens was 7:4:9. If the total number of pens in the bag was 320, then how many of them were red? तो red बताना। तो देखो 7:4:9, ये है हमारा रेड ग्रीन और ब्लू। तो देखो रेशियो की वैल्यू कितनी, 7 और 4 11, 11 और 9 20, 20 की वैल्यू हमें दी हुई है 320। कितने टाइम्स है 16 टाइम्स। हमें बताने रेड बॉल्स, तो क्या करेंगे इंटू 16 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 119। नहीं एक सेकेंड, वो तो 17 सत्ते होता है, 16 सत्ते तो क्या आ जाएगा अपना 126। ऑप्शन नंबर डी। नहीं 7 6 42, 7 एकम 7 7 हो जाएगा, ओह ये तो 8 टाइम्स होगा। एक सेकेंड 412, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। Rachel borrowed rupees 10,000 at 10% simple interest पर. She paid rupees 3,000 after first year and rupees 2,800 after year 2 and the remaining due after 3 years. If the interest was charged on reducing balance, what was the amount Rachel paid at the final installment? तो देखो उसने 10,000 रुपये लिए, 10% सिंपल इंटरेस्ट से वो ब्याज देगा, ठीक है। तो 10% के हिसाब से अगर ब्याज दे तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 11/10, तो यानी कि इतना वो उस पर ब्याज लगा के अमाउंट हो जाएगी, कितना हो जाएगा 11,000, ठीक है। लेकिन क्या है उसने क्या करा, फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ तो उसने 3,000 रुपये वापस कर दिए, तो हम क्या करेंगे 3,000 इसमें से माइनस कर देंगे, बचे कितने 8,000। अब स्टार्टिंग जब सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग होगी उसके पास कितना प्रिंसिपल पे हमारा इंटरेस्ट लगेंगे इस 8,000 रुपये, क्योंकि उसने 3,000 रुपये रिटर्न कर दिए।
अगेन इंटरेस्ट 10% लगा है तो कितना आ जाएगा ये 8800। अब क्या करा उसने दूसरे ईयर के एंड में 2800 रुपये और दे दिए तो वो भी माइनस हो जाएंगे इसमें से, तो कितना बचेगा 6। अब 6000 है और थर्ड ईयर फाइनल ईयर है, उस पर वो कितना इंटरेस्ट दे कि वो सारा जो ये उसके ने पैसे बोरो करते वो कंप्लीट ख़त्म हो जाए, तो 6600, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। मतलब लास्ट में वो इतने रुपए दे देगी और क्या हो जाएगा उसके जो भी अमाउंट उसने बोरो करा था इंटरेस्ट के साथ उसकी पे हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इट सेल्फ इन 3 years and 4 months. Find in how many years it will become 7 times of itself at the same rate. तो देखो मनी क्या हो रही है, डबल हो रही है, यानी कि 1 से 2 हो रही है, और टाइम कितना ले रहा है 3 years 4 month। तो 4 मंथ के कॉरस्पॉन्डिंग होगी ये वैल्यू, ये ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया, इसकी वैल्यू है 1। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट 1 हो गया, प्रिंसिपल भी 1 है, हमारा रेट हमें पहले केस का निकालना है, और टाइम हो जाएगा 3 3 9 और 1 10/3 और इंटू 100। तो यहाँ कट गया, तो आर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 30%। अब देखो हमें कितना अमाउंट बनानी है, एक की 7 टाइम्स, तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6, प्रिंसिपल है हमारा 1, तो 6 इक्वल टू 1 इंटू में रेट हमारा 30%, और हमें टाइम बताना कितने टाइम में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100। तो 6 से 5 बार, 5 से 20 बार, तो यानी कि टी कितना आ जाएगा हमारा 20 ईयर्स, यानी कि 20 ईयर्स के बाद उसका रेट जो प्रिंसिपल है वो 7 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो देखो पहले तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को और इनकी मिक्स फ्रैक्शन से हटाएंगे इनको। तो 4 तिये 12, 12 और 1 13/4 इंटू में 4 चौक 16, 17/4 और डिवाइड बाय है 34। तो 34 डिवाइड बाय, तो इसको हटाने के लिए कैसे लिख देंगे, 1/34 लिख देंगे, ये कट गया 2 टाइम्स। ठीक है, अब 13 कितना बच गया, 4 4 जा 16 और 1 32, 13/32 माइनस में 47/32 प्लस में 47/13, एलसीएम ले लेंगे 32 आ जाएगा। ठीक है, तो 13 माइनस 47 और इसका डबल हो जाएगा 47 इंटू 2, और ये माइनस का है तो हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पे सिर्फ प्लस का 47। एक सेकेंड, यहाँ बच जाएगा हमारा प्लस का 47, 13 और 47 कितना हो जाएगा 60/32। इसको अभी यहीं छोड़ देते हैं। अब बी वाले को सॉल्व करते हैं, तो ये इसकी फ्रैक्शन, एक सेकेंड, ये हो जाएगा अपना 2 दूनी 4 और 1 5/2, वो है 5 दूनी 10 और 1 11/2, और डिवाइड बाय 15 है, डिवाइड बाय 55, तो उसको चेंज करके कैसे लिख देंगे हम, इंटू 1/55 माइनस में 11/10, तो ये आ गया 5। तो देखो मैं इसको ना यहाँ पे लिख देता हूँ, 5/2 बचा है, प्लस में 1/10 और माइनस में 11/10, तो 10 एलसीएम आ गया, तो 5 दूनी 25 प्लस में यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10, माइनस का 10 यू, तो क्या आ जाएगा 15/10। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 4 से कट के 15, 4 से कट के 8, और इसको यही रहने देते हैं। तो हमारा ए की वैल्यू आ गई 15/8 माइनस में 15/10, एलसीएम ले लेते हैं, 80 आ जाएगा एलसीएम, तो 15 इंटू में 10 150 और 15 इंटू 8 120, यानी कि 30/80, तो हमारा क्या आ जाएगा 3/8, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बाकी क्वेश्चन इजी है। ठीक है, कह रहा है ए बाई बी की वैल्यू x-1 है और b बाई ए की
फ्रैक्शन इसमें रेशो दे रखी है ऐसे, इनकी पावर दे रखी है। तो अब देखो इसको भी हम क्या करेंगे, b की पावर a बना लेंगे, तो जो पावर होगी वो रिवर्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी वो 1 माइनस एक्स, और इधर है b बाई ए की पावर x माइनस 3, तो ये इक्वल हो जाएंगे 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू 2x, एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कह रहा है ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 18 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 72 डेज, और कह रहा है सी इज 33.33% मोर एफिशिएंट देन बी। तो देखो यहाँ हो गया बी, यहाँ सी, तो जो है सी ज़्यादा एफिशिएंट है बी से, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। अगर बी की एफिशिएंसी 3 है तो इसकी क्या हो जाएगी 4, और यहाँ पे हो गया ए। और हमें ये कह रहा है जो बी है ना वो 72 डेज में कंप्लीट कर रहा है वर्क तो बी से हम क्या निकालेंगे टोटल वर्क, वो क्या हो जाएगा कितने दिन में कर रहा है 72 दिन में, कितनी एफिशिएंसी से 3 से, तो यानी कि टोटल वर्क क्या आ जाएगा हमारा 210 और 6 216। ठीक है, और ए कर रहा था 18 दिन में। ठीक है, तो 18 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, तो यानी कि ये उनकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया, ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशो आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, all three started the work together, A left 8 days and C left 17 days before the completion of work। तो देखो जब भी वो पहले छोड़ के चले जाते हैं ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम उस केस में उनको पूरा काम करवा लेते हैं। ठीक है, तो ए एक्स्ट्रा काम कितना करेगा, देखो ए 8 दिन पहले छोड़ के गया था, 8 दिन का काम उससे हम एक्स्ट्रा करा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा काम कितना कर रहा है वो 12 की एफिशिएंसी से 8 दिन और काम करेगा तो 96 यूनिट और काम कर देगा। और सी देखो 17 की एफिशिएंसी 17 दिन और एक्स्ट्रा काम करेगा वो, क्योंकि वो 17 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो काम कितने करेगा वो एफिशिएंसी से 4, तो 68, तो ये कितना आ गया 8 और 6 14, 1 164। तो ये एक्स्ट्रा काम है, ये टोटल काम वैसे था लेकिन ये एक्स्ट्रा है तो इसको इसमें जोड़ देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 8 380। अब ये हमारा टोटल काम है। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी का सम कितना होगा 12 और 3 15 और 4 19, तो टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी यानी कि 380 बटे में 19, तो ये क्या आ गया 20 टाइम्स। ठीक है, अब देखो मतलब 20 डेज में टोटल काम पूरा हो गया, तो बी तो जैसे इन्होंने बोला बी कंटिन्यू टिल द वर्क कंप्लीट है, तो बी ने तो 20 दिन तक काम करा। अब ए जो था ना वो 8 दिन पहले छोड़ के चला गया और 20 दिन में पूरा काम हुआ है, तो यानी कि ए ने कितने दिन काम करा होगा 12 दिन काम करा होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A car during its entire journey of 5 hours travel the first 45 minutes at a certain speed, the next 75 minutes at a speed of 85 km per hour, and the last 3 hours at a speed of 70. During its entire journey, the average speed of the car is found to be 73 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना जो ये सर्टेन स्पीड ये पूछ रहा ना 45 मिनट, तो वो किस स्पीड से गई थी, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितनी है 73। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस हमें ऊपर चाहिए है, तो हमें नहीं पता वो पहले उस जो सर्टेन स्पीड है वो हमने एक्स मान ली, और कितने मिनट तक जा रहा है वो 45, और उसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड। अब देखो नेक्स्ट जो वो जा रहा है 85 की स्पीड से कितने टाइम तक 75 मिनट तक डिवाइड बाय 60 ये आवर में, तो ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम ऊपर, और लास्ट केस में आ जाएगा वो 70 की स्पीड से जा रहा है और 3 घंटे तक जा रहा है, और टोटल टाइम उसको लग रहा है 5, तो 73 इंटू 5 कर देंगे, वो 5 को उधर ले जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 300 350 और 15 365 आ जाएगा ये। ठीक है, इसको डिवाइड करा तो 3/4, इसको करा तो 5/4,
अब ये 210 बन गई, उधर आ गया 5 5 155 बच गया। यहाँ पे बच गया 3x/4 प्लस में फिर से एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 85 इंटू 5 क्या आ जाएगा, तो 9 पंजे 45 होता है। 450 में से 25 गए 425, और ये 4 नीचे है, इंटू 4 कर देंगे इसको, तो 5 4 ज़ा 20 और 15 चौका 60 और 62, तो यानी कि 620 माइनस में 425 कितना आ जाएगा 5 9 1, यानी कि 195 की वैल्यू क्या आ गई 3x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से कट के 6 बार और फिर आ जाएगा 15 65, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उसने मतलब उस 45 मिनट के ड्यूरेशन में किस स्पीड से चलाई होगी बाइक को, कार को 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे थे, साइड ऑफ 3 ट्रायंगल्स आर, जैसे ये साइड्स दी हुई, एक बार हो गई x+5, दूसरी होगी 2x+2, तीसरी होगी 3x-1। उनका पैरामीटर दे रखा 7x-1, तो सबको जोड़ देंगे, x और x 2x 3x 6x, और 5 और 2 7 में से गया 6, तो किसके इक्वल है 7x-1 के। जब इसको रीअरेंज करेंगे तो x इक्वल टू ये प्लस का आएगा, 5 और 2 7, ठीक है, इधर आके माइनस का प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू होगी 7। तो 7 और 5 ये साइड होगी 12, 7 दूनी 14 और 2 16, और 7 21 माइनस 1 ये क्या आ गई 20। तो हमें पूछा स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट का रेशो, तो स्मॉलेस्ट है 12, रेशो में 20, यानी कि 3:5, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे हमारा मॉक होता है ख़त्म। धन्यवाद।